ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स मीन्स हड्डियों के बारे में, ठीक है। यस मैम। तो देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, यानी 206 हड्डियां होती हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ हड्डियां बड़ी होती हैं और कुछ हड्डियां छोटी होती हैं, ठीक है। आप यस मैम। यहाँ से ले यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। देयर आर 206 bones in our body. नहीं नहीं, यहाँ से बोला है मैंने, दा से। दा यहाँ से फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। ओके मैम। द फ्रेमवर्क of body in the called the is called the स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। ओके। यस मैम। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो स्केलेटन है, यानी जो हड्डियां हैं, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को। अभी हमने बात किया था पहले में, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, तो ये सब प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। द बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। बोन्स भी हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है। बोन्स यानी हड्डियां, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो द प्लेस वेयर टू बोन्स, जो दो हड्डियां जुड़ती हैं, उन्हें बोलते हैं जॉइंट। इज कॉल्ड जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट। हाँ, जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, जैसे एक ये हड्डी हो गई, एक ये हड्डी हो गई, दोनों हड्डी देखो आपस में मिल रही है, तो इसको हम जॉइंट बोलेंगे। वी कैन बेंड, हम इसको मोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। हम जॉइंट यानी जो जॉइंट यहाँ पर जुड़ा है, इसकी मदद से हम इसको मोड़ सकते हैं। आप अपना हाथ सीधा कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, सीधे कर सकते हो, है ना। यस मैम। तो आप वो किसकी हेल्प से करते हो? बोन्स की हेल्प से। यस मैम। अब देखो यहाँ पर आपको ये क्या लिखा हुआ है? जो नहीं आता ना, वो स्पेलिंग जरूर रीड किया करो। स्कल, ये स्कल है, और ये क्या है? रिब केज। हाँ, इसको हम रिब केज बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे स्कल, और इसको हम डिफरेंट जॉइंट बोलेंगे, डिफरेंट जॉइंट्स, ठीक है। यस मैम। और मैंने आपको ये क्या बताया था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैंने अभी आपको बताया था। स्केलेटन, मैंने पहले ही बताया था, इसको स्केलेटन बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर है, सर्कल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट डू नॉट हैव बोन्स। इसमें ये आपको दे रखा है, इनमें आपको उस चीज को सर्कल करना है
जिसमें बोन्स यानी हड्डियां नहीं है। यस मैम। तो आप मुझे बताओ किस किस को सर्कल करना है। मैम ये लिप्स वाला। ओके, एक हो गया, और है यहाँ पे? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। क्या हमारे बाल में हड्डियां हैं? नो मैम। तो हम हेयर को भी करेंगे। ओ हमारे फिंगर्स में हड्डियां हैं? फिंगर। फिंगर में हड्डियां हैं। यस मैम। ओके, लेग्स पे है? फुट में भी हड्डियां हैं। और हाथ में? उसमें भी है। हाँ, तो हमारा बाल में और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मसल्स। मसल्स। मसल जानती हो यस मैम। क्या होते हैं? जो बॉडी के ऊपर नजर आते हैं, जो ठीक है, आप मूवमेंट इसको करने रीड में। करो, पता, इसको रीड करो, आपको पता चल जाएगा। ओके मैम। मसल्स आर the Muscles, the soft soft part of our body which है, cover which cover the bones. bone They help in help the in the our movement movement of our body. of our body. Very good. ओके, हड्डियां मतलब हड्डियां जो हैं, जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, और मसल्स क्या करते हैं, मसल जो हैं वो हमारे हड्डियों को कवर करते हैं, और दे हेल्प इन द मूवमेंट। वो हमारे मतलब किसी भी चीज के शरीर का गति या फिर मतलब मूवमेंट यानी हाथ पैर, इन सबको मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इन सब में मतलब हेल्प करती है बोन्स। अब कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी हड्डियां हैं अंदर, ये आपका ये बाहर आपका ना मांस है, लेकिन ये बीच में ना मसल्स होंगे। अगर मसल्स होगा तो अगर आपको चोट लगेगी तो आपके मसल्स पे लगेगी, डायरेक्टली आपकी हड्डी पे नहीं लगेगी। हम एक्सरसाइज के लिए आपको क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज करने से अंदर की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अगर छोटी छोटी बातों में जो फ्रैक्चर हो जाता है, इसका मतलब उसमें मसल्स नहीं है, उनको एक्सरसाइज की नीड है। Yes ma'am. समझ में आया? Yes ma'am. देयर आर अराउंड 600 मसल्स, टोटल 600 मसल्स होते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। some muscles are large and some are small, they are present under the skin। इसका मतलब है कि 600 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ बड़े होते हैं यानी लार्ज होता है, कुछ छोटे होते हैं। दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर होते हैं मसल्स, ठीक है। Yes ma'am. बोन्स एंड मसल्स हेल्प ईच अदर टू वर्क टुगेदर। बोन्स यानी हड्डियां और मसल्स हेल्प करता है एक दूसरे की काम करने में, साथ में काम करते हैं वो, ठीक है। Yes ma'am. मसल्स आर, ओके, अब यहाँ से आप करो रीड यहाँ तक। Okay ma'am. Muscles are stand to our अटैच बेटा, ये अटैच attached to our या bones
bones, yeah, help them to move move the move के बाद है they help us to move run run move के बाद run है move के बाद है run bend play etc. ओके जो मसल्स होते हैं वो मतलब जो हड्डियां होती जो मसल्स होते हैं हड्डियों से जुड़े होते हैं वो मदद करती है हमारी मतलब मसल्स अटैच टू आवर बोन्स हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं एंड हेल्प देम वो हेल्प करती है टू मूव करने में दे हेल्प हमें हेल्प करती है वो मूव करने में जैसे दौड़ने में बेंड करने में बेंड यानी घुमाने में खेलने में एक्सेट्रा ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं अब यहाँ से वी मस्ट ओके मैम वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी parts so that they perform properly exercise help us to remain fit and healthy remain fit and healthy yeah good ओके हमें अपनी शरीर के पार्ट्स का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी हमें अपनी बॉडी की अच्छी केयर करनी चाहिए उनके पार्ट्स की सो डैट परफॉर्म तो हमें वो परफॉर्म करेंगे प्रॉपरली सही से वो हमें परफॉर्म करेंगे हमें दिखाएंगे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज हेल्प अस टू एक्सरसाइज हमें हेल्प करता है रिमेन फिट एंड हेल्दी फिट रहने में ठीक है यस मैम अब हम करने वाले हैं ग्रो अप क्या करने वाले हैं सॉरी ग्रोइंग अप हाँ अब ग्रोइंग अप में आप जानोगे कि बड़े से छोटे से बड़ा कैसे होते हैं कैसे हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक करो रीड ओके मैम children growing up to ग्रो गोइंग ing नहीं लगा है देखो ग्रो है बस grow up to become उसके बाद अडल्ट यानी बड़े इसका मतलब है चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम अडल्ट मतलब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं ठीक है बनते हैं अडल्ट आर ग्रो अप पीपल अडल्ट यानी बड़े होते हैं लोगों की जैसे वी ऑल हैव ग्रो 1 more year older मतलब हर साल हम 1 साल बड़े होते हैं नाउ वी हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स अब हम पढ़ेंगे वी हैव टू लर्न अब हम लर्न करेंगे टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ हम अपना ध्यान कैसे रखें वी कैन डू ए लिटिल वर्क हम काम करते हैं छोटा ऑन आवर बोन हम अपना मतलब छोटा छोटा काम करते हैं वी कैन हेल्प आवर मदर हम अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं टू पैक आवर लंच
हम अपना लंच पैक करने में मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। बॉक्सेस को अरेंज कर सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं। आवर स्कूल बैग्स, हम अपने स्कूल को अरेंज आवर स्कूल बैग, हम अपने स्कूल के बैग को सेट कर सकते हैं सही से। कीप आवर रूम क्लीन, हम अपने कमरे को, अपने रूम को साफ रख सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो हेल्प आवर फादर, हम अपने पापा की भी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग हीज बाइसिकल, और उसके बाद यस मैम। सर्विंग फूड। मैं बता रही हूँ, जैसे मम्मा की हम बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, अपना लंच हम खुद पैक कर सकते हैं, बैग सेट कर सकते हैं, अपना रूम साफ रख सकते हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीजें। सो वी कैन ऑल्सो हेल्प, हम अपने पापा की भी हेल्प कर सकते हैं उनकी कार साफ करने में और उनको खाना देने में, ठीक है। यस मैम। सो हम ऐसे चीजें सीख सीख के हम बड़े होते हैं। यस मैम। ओके, अब क्वेश्चन आंसर है, तो अब ये क्वेश्चन आंसर करना है। आवर, इसके आगे ये डैश है, पंप ब्लड टू द होल बॉडी, हमारी बॉडी में, मतलब आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है स्टमक, लंग, हार्ट, मसल्स, तो बीच में क्या आएगा आप देखो। लन लन लंग। ओके, लंग्स नहीं आएगा। अरे धक्का देती है हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में, ये हमारा हार्ट है। ओ आवर हार्ट पंप ब्लड टू द होल बॉडी, सबसे मेन अगर हमारी बॉडी का पार्ट है वो हार्ट है, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड देता है। यस मैम। तो आप थोड़ा ध्यान दो। ओके, आवर, फिर उसके बाद डैश है, फिर हेल्प अस टू थिंक, तो वो क्या है? यहाँ नीचे ऑप्शंस हैं, उस आंसर बताओ। बोन्स। क्या आएगा? बोन्स नहीं आएगा, कहाँ है आपका ध्यान? आवर, हम सोचते कैसे हैं? थिंक का मतलब सोचना होता है, आपको पता तो है। आवर ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, हमारा ब्रेन हेल्प करता है सोचने में। आपके दोनों आंसर गलत हो गए। ओके, अब इसका आंसर दो। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, तो इसका क्या काम है, क्या आएगा पहले बताओ। बताओ। इस हमारा ये आएगा स्केलेटन। स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देयर आर अराउंड, मसल्स कितने होते हैं, कितने बताए थे मैंने? कितने बताए थे मैंने आपको मसल्स? अरीबा, अगर आपको जवाब नहीं पता तो बेटा आप बोलो कि मैम मुझे जवाब नहीं पता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आंसर होते हैं 600। देयर आर अराउंड 600 मसल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। ओके, वी कैन बेंड एंड, मतलब हम हेल्प करते हैं बेंड होने में। कौन हेल्प करता है हमें? हमें हेल्प करता है जॉइंट। जॉइंट्स हमें बेंड करने में हेल्प करता है, दो हड्डियों को हम मतलब बेंड कर सकते हैं।
ओके, अब हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? फिल इन द ब्लैंक्स। मसल्स। तो अब आप मुझे इसका बताओ। द लंग्स आर लोकेट इन द, तो लंग्स कहाँ होते हैं बताओ? लंग्स या लंग्स होते हैं चेस्ट वाली साइड पे। यहाँ आपको इतने ऑप्शंस दे रखा है, उनका एक बताओ। ओके मैम। लंग्स आर लोकेट इन द लेफ्ट चेस्ट। चेस्ट। ओके, द हार्ट लाइन्स ऑन द, यहाँ क्या आएगा? लेफ्ट साइड। या लेफ्ट। द फूड इज ब्रोकन इनटू टाई पीसेस इज द stomach. स्टमक। Muscles are present under the skin. Adult, यहाँ adult आएगा। Adult are grown up people. ठीक है? यस मैम। अरीबा बेटा, इसको ना नोटबुक में जरूर करना और याद भी करना, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पर देखो, skeleton is made up of muscles. जो skeleton होता है made up of muscles, वो muscles बनाता है। स्केलेटन मैम, स्केलेटन बताओ। मैम, स्केलेटन नहीं पता क्या होता है। हमने बात तो किया था कंकाल। ओह अच्छा। यस मैम। इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मतलब ये जो स्केलेटन है ये मसल से बना होता है? नो मैम। फॉल्स। ओके, bones help in our body movement. ट्रू। True. Muscles are, मैंने ये क्या बताया था, attached to our bones. ट्रू। Bones lay above the skin. ट्रू। Bones lie above the skin. ये आपने ट्रू बोला, ठीक है, ट्रू। अब muscles help us to move, run and bend. बताओ यहाँ क्या आएगा? Muscles help us to move, run and bend. क्या आएगा यहाँ पर? मुझे जल्दी से जवाब दो। ओके, ट्रू। मैं आपको बता दूं कि आपका 4 वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर फॉल्स आएगा। इसमें इन्होंने बोला है बोन्स लाई अबव द स्किन, यानी स्किन के ऊपर हड्डियां थोड़ी ना होती है, स्किन के तो अंदर हड्डियां होती हैं। तो आपने ये ट्रू कैसे बोला? ये तो फॉल्स है। तो आपका ये गलत हो गया, बाकी ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। इफ
फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो यहाँ आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएंगे पहले। तो देयर आर ऑल्सो सम, अच्छा ओके, वी कैन नॉट सी देम। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाएगा इंटरनल ऑर्गन्स क्या है तो आप लिखोगे तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। किसका इंटरनल, व्हाट इज, अगर इंटरनल ऑर्गन्स आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। आप यहाँ यस से मैम। लिखोगी देयर आर के बाद यहाँ तक, ठीक है, ओके देम मैम। तक। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, मतलब खाना पचाने के बारे में आपका क्या कहना है। डाइजेशन, तो आपको लिखना है द फूड इज ब्रोकन, मतलब आपको ये लिखना है डाइजेशन के बारे में, ठीक है। यस मैम। ये आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ओके मैम। डाइजेशन के बारे में। तो अब हम दोबारा नीचे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर व्हाट गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप कौन देता है, हमने बात किया था, बताओ। बोन्स। पक्का बोन्स देता है। यस मैम। या बोन्स और मसल्स दोनों देते हैं। यस मैम। कहाँ लिखा है, मैं एक बार वो भी ढूंढ लेती हूँ। ओके, बोन। उसके बाद व्हाट इज स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या है, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन। या स्केलेटन बताओ। मैम ढांचा। दा से लेके स्केलेटन यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यस मैम। द फ्रेम यहाँ तक लिखना है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन। उसके बाद स्केलेटन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यस मैम। तो हमारा इसका दूसरे का भी आंसर हो गया। अब हमारा रह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वो बॉडी को अच्छा शेप देते हैं। आप ये muscles are attached to our bones and help them to move, they help us to run, bend, fit, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, bend, play, etc, ठीक है। यस मैम। उसके बाद what is a joint, तो joint क्या है, अब joint के बारे में हम जानेंगे। तो yeah, there is it. The bone provides support to body, the place where to be ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है।
द प्लेस वेयर टू बी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारे बोन्स का आंसर है ये, जॉइंट का, सॉरी जॉइंट। ओके, what protects us, what protect the internal organs of our body, मतलब क्या प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के मतलब हमारी बॉडी को अंदर से, आप बताओगे कुछ? प्रोवाइड क्या? बोन हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की रक्षा कौन करता है? कौन मसल्स करता है? मसल्स मैम मसल्स नहीं, द मसल्स नहीं, यहाँ से हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। ओके, अभी हमारा शेप का आंसर नहीं मिल रहा था, वो अभी मिला है। आवर बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अच्छा, अब इसका आंसर आप देखो, यहाँ से बोन से लेके यहाँ तक है, मसल्स हमारे बॉडी को शेप कौन देते हो, तो यहाँ है, बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। यस मैम। ये कौन से वाला आंसर है? ये हमारा शेप का आंसर है, कि उसमें से पूछा था ना शेप कौन देता है, तो ये देता है। अब हमें जानना है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा कौन करता है, तो आप बताओ मुझे। मैम मसल्स मसल्स करते हैं सॉफ्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्ट, इनमें ढूंढो कि कहाँ है उसका आंसर।